नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। वेब3 डेटा प्लेटफॉर्म डेपराडर की लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम $2 बिलियन तक पहुंच गई। ये मई 2022 में टेरा और उसके UST और लूना टोकन की मीटियोरिक क्रैश के बाद की सबसे बड़ी संख्या है। ज्यादातर उछाल जीरो फी मार्केटप्लेस ब्लर की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से है। जनवरी से NFT की बिक्री या कारोबार किए गए टोकन की संख्या लगभग 32% गिर गई, जबकि उन ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी की मात्रा में लगभग 120% की वृद्धि हुई। ये काफी हद तक ट्रांजैक्शन के कारण है, जो मिड फरवरी में ब्लर के नेटिव टोकन एयरड्रॉप से पहले प्रोत्साहित किया गया था। डेपराडर की ब्लॉकचेन रिसर्च एनालिस्ट सारा गेरगलास ने कॉइनडेस्क को बताया कि ब्लर मार्केट शेयर से आगे निकल रहा है और हिस्टोरिकली लीडिंग NFT मार्केटप्लेस ओपनसी को चुनौती दे रहा है। मार्केटप्लेस नए ट्रेडर्स को NFT में नहीं ला रहा है, जबकि ओपनसी रिटेल ट्रेडर्स के लिए टारगेटेड है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पर ब्लर का फोकस नए बायर्स के बजाय ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चैटकासो के को-फाउंडर ने हाल ही में BNB चेन हैकाथॉन में पेश किए जाने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NFT प्लेटफॉर्म के पीछे के आइडिया को खारिज करने का बाइनेंस पर आरोप लगाया है। बाइनेंस ने 2 मार्च को नॉन फंजिबल टोकन्स पर आधारित एक AI प्लेटफॉर्म बिकासो के जैसे ही प्रोजेक्ट का खुलासा किया, जिसने कंट्रोवर्सी को शुरू किया। हंट के को-फाउंडर चो योंग और चैटकासो के डिजाइन ने इस मुद्दे को उठाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। वे बिकासो के लॉन्च पर चौंक गए हैं और कहा, वाह, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बाइनेंस की BNB चेन हैकाथॉन के दौरान प्रस्तुत मेरी सर्विस को कॉपी करेगा। उन्होंने अपने मामले को मजबूत करने के लिए हैकाथॉन की ओरिजिनल पिच को भी साझा किया। एक ट्विटर यूजर ने जवाब दिया कि बाइनेंस हैकाथॉन में सबमिटेड आइडियाज की ओनरशिप का क्लेम करने में सक्षम हो सकता है। रूल्स के अनुसार बाइनेंस हैकाथॉन सबमिशन सिर्फ बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ही की जाती हैं। कंपनी से जुड़े जज ओपन सोर्स सबमिशन का मूल्यांकन करते हैं ताकि उन्हें बाद के राउंड्स में इनवाइट किया जा सके। प्रोजेक्ट 7 ने हैकाथॉन की पहली रात चैटकासो NFT प्रोजेक्ट इनकॉर्पोरेशन की पुष्टि करते हुए इंटरव्यू शेयर किया। विशेष रूप से योंगहुई के प्लेटफॉर्म ने बाद में इस आइडिया को इंटीग्रेट किया। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। यूनाइटेड स्टेट्स के 2 सेनेटर्स ने एक लेटर लिखा है, जिसमें मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग से यंग एडल्ट्स को फर्म के मेटावर्स प्लेटफॉर्म होराइजन वर्ल्ड तक पहुंचने की अनुमति देने की योजना को रोकने के लिए कहा गया है। 1 मार्च के एक लेटर में सेनेटर एडवर्ड मार्के और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि मेटा की रिपोर्ट की गई योजना यंग यूजर्स को संभावित नुकसान के साथ डिजिटल स्पेस में इनवाइट करने की योजना को लागू नहीं किया जाना चाहिए अगर स्ट्रैटेजी प्रॉफिट से प्रेरित थी। 2 लॉ मेकर्स के अनुसार 13 से 17 साल के बीच के टीनेजर्स को वर्चुअल एनवायरनमेंट तक पहुंच की अनुमति देने से प्राइवेसी कंसर्न्स, आई स्ट्रेन और ऑनलाइन बुलिंग का हवाला देते हुए सीरियस रिस्क्स पैदा हो गए थे। 2 सेनेटर्स ने आत्महत्या के विचारों का अनुभव करने वाले कई टीनेजर्स के साथ साथ यंग एडल्ट्स पर टारगेटेड टोबैको, अल्कोहल और ईटिंग डिसऑर्डर कंटेंट के एड्स को रोकने में फर्म की विफलता के पीछे इंस्टाग्राम की रिपोर्ट का हवाला दिया। ओवर टू यू संदीप। ट्रेजर के फेमस हार्डवेयर वॉलेट ने अपने ट्विटर पर वॉलेट यूजर्स को फिशिंग अटैक के बारे में अलर्ट किया है। इस अटैक में फ्रॉडस्टर विक्टिम्स को फोन कॉल, SMS या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें नकली ट्रेजर वेबसाइट पर सिक्योरिटी ब्रीच का कारण बताकर क्रिप्टो वॉलेट रिकवरी सीड फ्रेज या जिसे प्राइवेट कीज भी कहा जाता है, उसे दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट का कहना है कि उन्हें डेटाबेस ब्रीच का फिलहाल कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। ये फिशिंग अटैक ट्रेजर्स के इतिहास में पहला नहीं है। दरअसल अप्रैल 2022 में उसी वॉलेट ने पहले ही अपने यूजर्स को एक और हमले की घोषणा की थी, जो कि मेलचिम्प न्यूज़लेटर सेवा से आया था। एसेंशियली एक इनसाइडर ने न केवल ट्रेजर बल्कि क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को सामान्य रूप से टारगेट कर सर्विस से कॉम्प्रोमाइज किया था। प्रिसाइजली अपने यूजर्स अटैक से बचने के लिए ट्रेजर ने अपने न्यूज़लेटर्स को तब तक के लिए निलंबित करने का फैसला किया था जब तक कि बाद में सिचुएशन का समाधान नहीं हो जाता। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कंपनी ने वेब3 और इनोवेशन फेस्टिवल ETH डेनवर 2023 में खुलासा किया है कि नियर प्रोटोकॉल, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, उसमें नया ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग सिस्टम जारी करने जा रहा है।
जो ओपन वेब रिसोर्सेज को ब्राउज करने और डिस्कवर करने के लिए कॉमन लेयर के माध्यम से वेब 3 पर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस इवेंट के दौरान कॉइन टेलीग्राफ के टर्नर राइट के साथ एक इंटरव्यू में नियर को फाउंडर इलिया पोलोसुखीन ने बात की कि कैसे इकोसिस्टम यूजर्स की ज़रूरतों और ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज के करीब जा रहा है। नियर टीम के अनुसार सिस्टम किसी भी ब्लॉकचेन या वेब 2 बैकएंड के साथ काम कर सकता है, जिससे यूजर्स को एप्लीकेशन या चॉइस के बीच स्विच करने पर भी एक ऐप का उपयोग करने का अनुभव मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसी वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।